हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 10 के उदाहरण 5 और 6 को हल करना है। और आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि जो इसमें 5वां एग्जाम्पल है सबको बहुत कठिन लगता है। और आज हम उसको इस तरह से बताएंगे ताकि आप लोग कभी नहीं कहोगे हमको समझ में नहीं आया। तो बहुत आसान विधि बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। केवल देखो, पहले क्या है कि संख्याओं 4 की पावर n, संख्याओं 4 की पावर पहले n लिख लो। संख्याओं 4 की पावर n लिख लो। क्या दिया उसको पहले लिख लो, कुछ नहीं करना, पहले उसको लिख लो क्या है वो 4 की पावर n पर विचार कीजिए। विचार करना है जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n तो कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा। ठीक, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए, कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, खाली इसको लिखो। क्या है, इसको लिखोगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, इतना तो लिख ही सकते हो। अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अरे अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाए, एलसीएम ले लेना, खुद अभाज्य गुणनखंड जितना होगा आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, 4 को इतना ही लिख सकते हो ने, कि और कुछ लिख सकते हो, 2 गुणे 2, 2 2 4, और है जो n है वो बाहर ही रहेगा, दोनों पावर रहेगा, समझ लो। और ये 2 ठे 2 है ना, तो 2 ठे 2 एक जैसा कोई चीज रहे अंदर तो उसको लिख सकते हैं गुणा में। जब भी कोई चीज एक जैसा होता है उसको हम 2 बार कर देते हैं। चाहे 2, जैसे यहाँ पर 2 बार है 2 लिखेंगे, 3 बार रहेगा 3 लिख देंगे, 4 बार रहेगा 4 लिख देंगे, और जो n है वो इस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, n हो गया। ये तो हो गया इसका गुणनखंड, 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड इतना हो गया। ठीक, अब लिखेंगे जबकि कोई भी, क्योंकि सीधी करना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ चीज लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है। जबकि कोई भी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, तो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 गुणे 5 की पावर n। ध्यान से देना, हमको इतना ही लिखना है। जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 5 के रूप, 2 गुणे 5 पर n के रूप का होता है। इतना ही लिखना है, ठीक है। और ज्यादा उसमें जितना एग्जाम्पल दिया तुम्हारे में इतना नहीं लिखा, अगर उतना लिखोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम उतना नहीं लिखेंगे। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, दिखाई दे रहा है, 2 गुणे 5 के रूप में है नहीं है। इसलिए जब नहीं होता है तो अतः लिखेंगे 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, बस इतना है तुम्हारा, ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि तुम लोग समझ में नहीं आया होगा, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ भी सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही तुमको लिखना, थोड़ा से 2 लाइन तो याद कर सकते हो बाबू, बहुत ज्यादा कठिन है, 2 लाइन याद करना है।
जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो शून्य पे समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड इतना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कोई शून्य पे, इसका तो अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, इसलिए क्या है ये शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल हम जो छठवां एग्जाम्पल है अभाज्य गुणनखंड विधि से करा है। छठवां एग्जाम्पल अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि से अभाज्य गुणनखंडन विधि से 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा कठिन है बाबू, एलसीएम एचसीएफ तुम लोग बचपन से पढ़ते हो, 5 6 7 8 9 जो पढ़ा होगा तो इसको नहीं कहेगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा। अरे 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है बाबू, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 होता है और 3 होता है, इतना ही होता है ने, 2 और 3 होता है ना 6 का। अब 20 का जो होता है 2 गुणे 2 गुणे 5 होता है। अरे नहीं समझ में आ गया तो ऐसे एलसीएम ले लेना अपना, इस तरह से कर सकते हो, 2 3 6 3 1 3 कट गया। इसी तरह से 20 का भी कर सकते हो, करके देख लेना अपना। 2 दहा में 20, 2 5 6 10, 5 1 5 कट गया, वही चीज लिखा गया, हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिलावटी क्या करना है, मिलान क्या है कि अगर कोई चीज दोबारा रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। आगे हम अगला बताएंगे तुम लोगों के 2 की पावर n 5 की पावर n का मतलब क्या होता है, आगे बताएंगे क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ किसका, इसका 6 और 20 का निकालना था ना, 6 और 20 का एचसीएफ। 6 और 20 एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो सबसे दोनों में जो कॉमन मिलता है, दोनों में जो एक जैसा मिलता है, चाहे कितनों भी संख्या रहेगा, एक सब मिला तो उनमें से एक ठे निकाल लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, एक ठे निकालेंगे, वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 2 और कुछ मिल रहा है, दोनों में नहीं मिला, इन दोनों कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, केवल एचसीएफ 2 हो गया। ठीक, एलसीएम 6 और 20 का, 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, दोनों में जो मिलता है उसमें से एक लिख लेंगे। पहले दोनों में क्या मिला, 2 2 मिला तो उसमें से एक निकाल लिए, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लिया जाता है। साथ क्या लिखा जाएगा, यहाँ 3 नहीं मिला तो 3 भी लिख लिया, 2 गुणे 5 भी लिख लिया। जो नहीं मिलेगा एलसीएम में, जो नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 पचे 60। ठीक, ये हो गया आंसर। ये होगा तुम्हारा एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 5 और 6 एग्जाम्पल सब हो गया है। और हमको नहीं लगता तुम लोगों को ये सब एलसीएम एचसीएफ नहीं आता होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखकर इसको लगा लेना, और हमको नहीं लगता कि तुम लोग नहीं समझ में आएगा, आसानी से समझ गए होगे, कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान से देखें और आगे लगाने का प्रयास करें। अगला जो एग्जाम्पल अगले दिन बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।